नमस्कार साथियों। रेखा गुप्ता जी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। वो बीजेपी ने उसी तरफ रुझान दिखाया जो बात महिला सम्मान की हो रही थी, जो बात महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की हो रही थी। आखिर में रेखा गुप्ता जी को दिल्ली की कमान सौंपी गई। वो चुनाव को लेकर नेताओं की दौड़ धूप, कार्यकर्ताओं की मेहनत, उस सब का जो फल है, इस शक्ति को प्राप्त करना, और उस शक्ति के शीर्ष पर रेखा गुप्ता जी को जिम्मेदारी प्राप्त हुई। ये सब कुछ इसी के लिए था। अब एक तरफ नेतृत्व, एक तरफ सरकार, और दूसरी तरफ जनमानस की आशाएं, अपेक्षाएं। वो तमाम वादे जो जनमानस से किए गए हैं और जिसके चलते सरकार बनना सफल हुआ है। आगे किस प्रकार से कार्य चलता है वो देखने वाली बात होगी। वो तमाम चुनौतियां जो सामने हैं, उसे किस प्रकार से रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली में नई सरकार उन तमाम चुनौतियों से निपट पाती है, ये देखने वाली बात होगी। तो निश्चित रूप से बीजेपी ने यहाँ पर जो वो चौंकाने वाली बात हो रही थी कि एक ऐसे चेहरे को भी सामने लाया जा सकता है जो एकदम नया होगा और जिसके विषय में हम सब कोई चर्चा कर ही नहीं रहे, तो वो सब चीजें इस बार नहीं हुई। और रेखा गुप्ता जी वो नाम है जो पहले से ही चर्चा में था कि यदि बीजेपी महिला की तरफ देखेगी तो निश्चित रूप से रेखा गुप्ता जी की तरफ बीजेपी का रुझान होगा, क्योंकि रेखा गुप्ता जी पार्टी से, संगठन से मूल रूप से जुड़ी हुई रही, किसी और पार्टी से कभी नहीं रही। पिछले 30 वर्षों से लगातार रेखा गुप्ता जी ने बीजेपी संगठन में कार्य किया है। छात्र इकाई में रहा हो, उसके बाद जीवन के अलग अलग पड़ावों पर लगातार संगठन के लिए कार्य करती रही। और आप सब के लिए उनके जीवन का जो ये राजनीतिक जीवन है, उसमें जो कुछ रहा वो निश्चित रूप से सीख का विषय रहेगा, प्रेरणा का विषय रहेगा। हम जानेंगे कि रेखा गुप्ता जी कौन है और किस प्रकार आज उन्होंने दिल्ली में मुख्यमंत्री के पद के तौर पर उन्होंने ये सफलता हासिल की है। आप जानेंगे कि किस प्रकार से एक व्यक्ति हारता है, हारने के बाद फिर उठता है, और उठता है कुछ इस प्रकार से कि उसे मालूम चलता है कि जब वो हार भी रहा था, वहां भी उसकी कुछ ना कुछ जीत हो रही थी। और आज जब वो एक बार जीतता है, जब सारी दुनिया में उसका नाम इस प्रकार से आता है कि वो जीता है, वो घोषित विजेता जब बनता है, तो उसे मालूम चलता है कि वो जीत के उस शिखर पर है जो सबसे बड़ी जीत है। आप इस विषय को जानेंगे कि रेखा गुप्ता जी के जीवन से और इस उनके राजनीतिक जीवन से हमें और देश की महिलाओं को किस प्रकार से प्रेरणा मिलती है। तो ये एक बात है। देखिए, दिल्ली में यूं तो एक परंपरा रही है महिलाओं को मुख्यमंत्री बनाने की। वे पहली मुख्यमंत्री नहीं है, इससे पहले भी दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री रही हैं और वे दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। तो महिलाओं के नेतृत्व को लेकर दिल्ली जो है समृद्ध रहा है, महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर दिल्ली समृद्ध रहा है, और ये देश के लिए एक अच्छा संकेत है। सुषमा स्वराज जी सबसे पहले दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रही, उनके बाद शीला दीक्षित जी लंबे समय तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, उनके बाद आम आदमी पार्टी की आतिशी जी जो हैं अभी तक मुख्यमंत्री रही, और अब रेखा गुप्ता जी दिल्ली की चौथी मुख्यमंत्री होंगी। महिला मुख्यमंत्री, दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी। तो इस प्रकार से एक क्रम रहा। और इस समय पर क्योंकि बीजेपी का जिन जिन राज्यों में और देश में अगर हम बात करें तो ममता बनर्जी के अलावा कोई महिला मुख्यमंत्री देश में किसी राज्य में नहीं है, एकमात्र चेहरा है। तो रेखा गुप्ता जी को ये कमान सौंपकर निश्चित रूप से देश में एक अच्छे संदेश को और महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर जो बात होती है, महिलाओं को शक्ति देने की जो बात होती है, वो बीजेपी ने साकार किया है। तो अब जानने की बात यह है कि रेखा गुप्ता जी हैं कौन। और क्योंकि बहुत से लोग तो रेखा गुप्ता जी का नाम अब ही सुन रहे होंगे निश्चित रूप से, लेकिन संगठन की लगातार उन पर नजर थी, बीजेपी संगठन की लगातार उन पर नजर थी, और उन्हें मालूम था कि एक दिन जरूर वे, क्योंकि योग्य हैं और निश्चित रूप से वे बीजेपी संगठन के लिए और किसी जगह पर दिल्ली के लिए वे जरूर कुछ अच्छा कर दिखाएंगे। ये आशाएं संगठन की उनसे थी। हालांकि जनमानस की जो आकांक्षाएं, जो आशाएं हैं, वो अब भी वैसी ही हैं, और अब ये आने वाले 5 वर्षों में मालूम चलेगा कि जो है रेखा गुप्ता जी
किस प्रकार से अपने काम को, अपने कार्यभार को संभाल पाती हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। तो सबसे पहले तो मूल रूप से वे संगठन में, छात्र संगठन में एबीवीपी के एक कार्यकर्ता हुआ करती थी। एबीवीपी के एक कार्यकर्ता से उन्होंने अपने राजनीतिक करियर को शुरू किया। उसके बाद 1996 में वे दिल्ली विश्वविद्यालय से छात्र राजनीति में उन्होंने जो है चुनाव जीता और वो अध्यक्ष बनी। इसके बाद वो युवा मोर्चा की भी उन्होंने नेतृत्व राज्य में किया। इसके पश्चात उन्होंने निगम पार्षद का भी उन्होंने चुनाव जीता और 2015 में और 2020 में दिल्ली की विधानसभा के चुनाव में उन्हें हार मिली। 2 बार लगातार विधानसभा के चुनाव में वे हार गए, लेकिन उसके बाद भी 2025 के इस विधानसभा चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की। और ये कैसी जीत रही, आप देखिए। इस जीत से एकदम उन्हें पहली बार विधायक बनी। इसी सीट से 2 बार पहले चुनाव हार चुकी हैं और जिस सीट से इस बार जीती हैं, उस सीट से जीतने के बाद उन्हें सीधे सीधे पहली बार जब विधायक बनकर गई शालीमार बाग से, इस सीट से चुनाव जीता और एक बार में ही विधायक बनी और उसके साथ सीधे सीधे मुख्यमंत्री बन गई। देश ने देखा, दिल्ली ने देखा कि वो 2 बार चुनाव हारी हैं, लेकिन संगठन को उन पर विश्वास था। संगठन देख रहा था उनके प्रयासों को, उनके मेहनत को। संगठन उनकी योग्यता को देख रहा था और अंतिम रूप से उन्हें दिल्ली में एक ही बार में जब विधायक के लिए वो जीती, उन्हें सीधे सीधे मुख्यमंत्री बना दिया गया। उनका नाम जो है मुख्यमंत्री की दौड़ में पहले से ही था। तो निश्चित रूप से वे संगठन के भीतर, क्योंकि 2 बार जब चुनाव हार जाता है कोई नेता, तो तीसरी बार तो उन्हें टिकट भी नहीं मिलता। एक ही बार, कई बार जब नेता चुनाव हार जाते हैं, उन्हें दूसरी बार टिकट नहीं मिलता। तो ये एक खास बात रही। उनकी जो संगठन के प्रति जुझारूपन था या संगठन को लेकर जो उनमें जागरूकता थी, चेतना थी, निश्चित रूप से संगठन उस बात को समझ रहा था और इसी वजह से एकदम से उन्हें एक ही जीत पर सीधे शिखर पर जा पहुंचाया। 2023 में उन्होंने दिल्ली निगम से मेयर का चुनाव भी लड़ा, लेकिन वो हार गए और उसके 2 वर्षों के बाद ही आप देखिए 2025 में विधानसभा के चुनाव में पहली बार विधायक बनती हैं और सीधे सीधे उन्हें जो है मुख्यमंत्री का पद हासिल होता है। तो निश्चित रूप से अब आप विश्वास करेंगे कि राजनीति में जो वो राजयोग की बात होती है, उस पर आपका विश्वास अब और अधिक मजबूत हो जाएगा। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि उस सब के बावजूद भी उनका जो प्रयास, वो जो मेहनत थी, वो हालांकि जीत के रूप में हम सब नहीं देख पा रहे थे, लेकिन उससे पहले वो मेहनत जो वो कर रही थी और पार्टी के प्रति, संगठन के प्रति जो उनकी ईमानदारी थी, वो ईमानदार मेहनत को संगठन देख रहा था और बीजेपी ने उसी सबको देखते हुए उन्हें ये पारितोषिक दिया, उन्हें ये पुरस्कार दिया। इसी वजह से वो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे थी और आज वे दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। तो ये तो उनकी सफलता की कहानी है। हालांकि अब जनमानस की जो आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उन पर वे कितनी खरी उतर पाती हैं, देखने वाली बात रहेगी। मुख्यमंत्री पद को लेकर रेखा गुप्ता जी के चयन पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।